जिंदाबाद 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 अपनी मांगे पूरी लेके रहेंगे सभी जगहों की बात है। पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में काम ठप है। 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग में पहला मांग है कि हमारा जो ग्रेड पे दिया गया है वो सबसे न्यूनतम दिया गया है। चूँकि सबसे न्यूनतम ग्रेड पे 1800 है और हमें 100 रुपया बढ़ा करके 1900 दिया गया है। हम लोग की कुछ मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे में हमारी जो वेतन की विसंगतियां हैं वो पिछले लगातार 20 सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय जी से तो हमारी आग्रह है और जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और अभी भी हमें पूरा उम्मीद है कि हम इस हड़ताल में आधी आबादी में हम शामिल हैं। यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर हैं और हमारी मांगे सरकार जरूर अवश्य पूरी करेंगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां सरकार के कर्मचारी ही खुद धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है, सीधा इन्हीं से जानते हैं। आखिरकार सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अभी जो प्रदर्शन चल रहा है वो समाहरणालय संवर्ग के लोग हैं, लिपिक लोग हैं और पूरे बिहार में जितना भी जिला है सभी जिला के अंदर समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल सभी लिपिक हड़ताल पर आए हैं। और बता रहे हैं 9 अगस्त से आज तक अभी तक हड़ताल पर है। आज 20वां दिन है। हर जिला में प्रदर्शन इसी रूप में चल रहा है। 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग में पहला मांग है कि हमारा जो ग्रेड पे दिया गया है वो सबसे न्यूनतम दिया गया है। चूँकि सबसे न्यूनतम ग्रेड पे 1800 है और हमें 100 रुपया बढ़ा करके 1900 दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। जब सेंट्रल पे लागू हुआ था तो हमें 4000 से 6000 का स्केल मिला था और जब ग्रेड पे आया था तो हमको 4200 का ग्रेड पे स्टार्ट हुआ था। तो आज हमें 1900 पर रखा गया है, केवल यह कह करके कि वो उच्च वर्गीय का था, ये निम्न वर्गीय का है। तो उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय में कितना फर्क होना चाहिए? तो ये डिमांड है कि हमारा निम्न वर्गीय का 2800 ग्रेड पे हो, उच्च वर्गीय का 4200 हो, प्रधान लिपिक का। तो इसी तरह से हमारा और भी डिमांड है। और किस पद पर है अभी? मैं पूर्व में इसी बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के बिहार का महासचिव रहा हूं और वर्तमान में मुख्य संरक्षक के रूप में हूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी। आप लोग इनकी मांगों को लेकर के आप अभी किसी पद पर हैं? जी, कहाँ कार्यरत हैं? लिपिक पद पे हैं, दीनानाथ कुमार अनुमंडल कार्यालय पटना सिटी में है। क्या कारण है भैया? क्योंकि आप यहाँ हैं, वो दफ्तर में काम कौन कर रहा है? कोई नहीं, काम बंद है। सारा काम कर रहा है। ये सिर्फ पटना की बात नहीं, सभी जगहों की बात है। पूरे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में काम ठप है। तो भाई आप खुद सरकार के हिस्सा है, आप ये पहली बार यूनिक देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, हर रोज तो छात्र ही या फिर और भी लोग जो है वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। अब सरकारी कर्मचारी को भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है? सरकार के सामने हम लोग अपनी मांगों रखी है, अपना प्रस्ताव पत्र वो हम लोग को जल्द ही मिलने वाला है। मिलेगा जी, एकदम पूरा संपूर्ण भरोसा पूरा मिलेगा। वो आखिरकार जायज मांगे हम लोग का। यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार तो आप लोगों को डरा रही है कि आप लोग यहाँ हैं, इतने दिनों का वेतन भी आप लोगों को कटौती की जाएगी, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप लोग? वो देखिए, वो आगे वो देखा जाएगा। आज 19वां दिन हो गया हम लोग हड़ताल का। जी, क्या करेंगे सर अब आगे? आप कहाँ पर कार्यरत हैं? मेरा नाम हुआ आशीष कुमार। मैं अभी निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर पदस्थापित हूँ अनुमंडल कार्यालय पटना सदर में। जी। आगे ये सरकार के नीतियों को किस रूप में आप देख रहे हैं? सर, हम लोग की कुछ मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे में हमारी जो वेतन की विसंगतियां हैं वो
पिछले लगातार 20 सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है। इसी को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग 9 अगस्त से किए जा रहे हैं। कौन क्या कोई लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो सरकार को ये चीजें जो है वो डिटेल्स में नहीं बता पा रहे हैं, या सरकार के कोई ऐसे अंगरक्षक हैं जो इन सब चीजों को नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरकार तक मांगे तो जाती है, लेकिन वो मांगे मानी नहीं जाती है, फिर ऐसा क्या होता है? आपको क्या लगता है सर, क्या लगता है आप लोगों की बात है समूह हम लोग जो कर्मी है डायरेक्ट समान प्रशासन विभाग से के हैं कर्मी, हम ही लोग का उपेक्षित आज की डेट में कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग के साथ जो बहाल हुए हैं राजस्व कर्मी लोग, वो उन लोगों को आज के डेट में CO, AC सब चीज बनाया जा रहा है। हम लोग को अपने ही संवर्ग में बांट दिया गया है। लिपिक को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक और एक AA रिसेंटली पोस्ट क्रिएट किया गया, और जिनको कोई पावर भी नहीं दिया गया, ना ग्रेड पे में वृद्धि की गई है। यही सब विसंगतियों को लेकर हम लोग हड़ताल पे आए हैं। इसके पीछे कौन हम लोग कभी समान प्रशासन विभाग के कर्मी होने के नाते हम लोग कभी हड़ताल पे नहीं जाते, लेकिन हम लोग का जो डिमांड बहुत सालों से रखा जाता है, जिसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। आप काम कर रहे हैं सर? मेरा तो 8 साल सर्विस का हो गया, 8 साल हो गया। 8 साल में अब मेरी कोई प्रमोशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। जिस लेवल में ज्वाइन किए तो उसी लेवल में आज के डेट तक है। हम लोग का कोई हम लोग के काल अवधि है ही नहीं। कितने परिवार हैं? घर में 5 परिवार हैं अभी। माँ, हाँ 5। हाँ, हम ही बस कमाने वाले हैं उसमें। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों हो गया? पहले तो ऐसे सरकार पहले हम लोग के संवर्ग में थी, प्रमोशन थी, हर एक कुछ। हम लोग के संवर्ग से बासा में भी फिर जाके डिप्टी कलेक्टर बनते थे, लेकिन बीच में ये सब बंद कर दिया गया सरकार समान प्रशासन के विभाग के द्वारा, जिसके खिलाफ हम लोग अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को उन्होंने हर एक फैसिलिटी दे रखी थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आप देखिए, हम एक्चुअली क्या, हम लोग समान प्रशासन विभाग से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम लोग को काम का इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग अपनी डिमांड ही भूल जाते हैं। हम लोग इलेक्शन जो आता है 3 डराए करने से हम लोग डरने वाले अब नहीं है। हम लोग एक संगठित अब हो गए। डेली स्पष्टीकरण निकल रहा है, आप लोग हड़ताल खत्म कीजिए। डेली चिट्ठी निकलती है, सब कुछ निकलती है। हाँ। तो क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग पूरे बिहार हड़ताल पे जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी है। और हम लोग का जो मांग है, किसी भी प्रकार का ऐसा पूछे, वो बोलेंगे इन लोग की मांग जायज है। हम लोग का कोई भी ऑफिस आज तक ये नहीं बोला कि आप लोग की मांग नाजायज है, आप लोग गलत मांग रहे हैं। हम लोग एक चीज भी गलत है, यही हम लोग पहले ही पूर्व में हम लोग के द्वारा हड़ताल नहीं की गई, क्या कि हम लोग डायरेक्ट सरकार के डायरेक्ट कर्मी रहते हैं। हम लोग समाहरणालय में बैठते हैं, पब्लिक वर्क होती है, वहाँ पर पब्लिक को भी देखते हुए हम लोग रात दिन काम करते हैं। अभी इलेक्शन जब चालू हो गया, हम लोग 2 महीने से डे एंड नाइट जॉब में है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, कुछ भी हम लोग को नहीं मिलता है। आप देखिए, BLO को पैसा मिलती है, BLO जो काम करते हैं उसका, AERO को पैसा मिलता है, इलेक्शन का काम RO को मिलता है। और हम लोग जो कर्मी हैं, हम लोग नाइट डे काम करते हैं। हम लोग खाना घर में नहीं बन पाता है, सब्जी पहुंचाइए तो ना खाना बनेगा। नाइट डे तो हम लोग ऑफिस में है, तो हम लोग के घर में खाना कैसे बनेगी? हम लोग कहना चाहेंगे क्या मैसेज? कहना मैसेज तो उन लोग को मालूम है कि हम लोग इन लोग को एक क्या बोले, अब इसके लिए शब्द ही नहीं मेरे पास है कि हम लोग को जिस तरह से छोड़ दिया गया समान प्रशासन विभाग का, ये बहुत गलत हम लोग के साथ हो रहा है। क्या नीतीश कुमार से आखिर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपनी मांग लेके रहेंगे। मांग पर हम लोग अड़े हुए हैं। नहीं खरी उतरती है तो क्या करेंगे? चुनाव भी इसी वर्ष है। चुनाव भी है, चुनाव होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 10 सूत्री मांग है। सरकार को ये इस बात का निर्णय करना है कि उसे क्या करना है। बराबर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज जून से हम लोग काला बिल्ला लगा करके सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया कि हमारी जो उचित मांग है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी संपुष्टि की गई है कि इन लोगों को जो मांग है वो मांग मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं जिनसे भी बात करते हैं, क्या अब आगे क्या रास्ता आप लोगों के पास है? क्या आगे मैडम, जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना, लड़ाई लड़ते रहना। एकदम। आखिरकार नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीतीश कुमार का मैसेज यही देना चाह रहा है कि हम लोग को जो भी उचित मांग है हम लोग को दिया जाए। कितने संख्या में है आप लोग? हम लोग है अभी यहाँ पे, अभी तो खाली पटना 19,000। हाँ, पूरा बिहार भर में। महिला भी है, महिला से सीधा बात करते हैं। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो लगता है कि ये सशक्तिकरण का उदाहरण है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से तो
हमारी आग्रह है और जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है। और अभी भी हमें पूरा उम्मीद है कि हम इसमें इस हड़ताल में आधी आबादी में हम शामिल हैं, यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर हैं और हमारी मांगे सरकार जरूर अवश्य पूरी करेंगी। आज नहीं तो कल जरूर पूरी करेंगी। आप कहाँ कार्यरत हैं? हम पटना सदर अंचल कार्यालय सदर में है। हाँ। आज आपके गैर हाजिरी में कौन काम देख रहे हैं? कार्यालय का तो हमें अभी ज्ञान नहीं है कि कौन देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आज पब्लिक जो भी काम लेके जा रही है, हाँ, या ये- फिर किसी का भी हो, जी हाँ। आखिरकार को कौन देखेगा? अभी हमारे बड़िए का ये है कि वो किनको कार्य सौंपेंगे। हमने तो उन्हें सूचना दे दी है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर बर्खास्त करने की भी जो है वो दी जा रही है, कई बातें कही जा रही है, तो आप लोग डर जाएंगे? बर्खास्त और धरना प्रदर्शन ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांगों को अनदेखी न की जाए, हमारे नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग भी प्रशासन के एक अभिन्न अंग हैं और वहाँ से जो भी लोक जन सेवा का कार्य होता है उसका संचालन अच्छे ढंग से करते हैं और उसमें कहीं भी कोताही नहीं करते हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि पब्लिक अब परेशान हो रही है? आप लोग यहाँ हैं, पब्लिक की तो परेशानी है ही। काम के लिए ही आप लोगों को स्थापित किया गया, आप लोगों की भी परेशानी है। अब नहीं लगता है ऐसे में कि ये जनता ही पीछेगी? जनता से तो इसीलिए साथ साथ हम लोग की जो मांग इतने दिनों से कर रहे हैं उसे भी तो पूरा होना चाहिए। आज नहीं पूरा हुआ तभी तो हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के ये क्यों लोगों की एक बन चुकी है कि बिना पैसा लिए कर्मचारी लोग काम नहीं करते? ऐसी क्यों धारणा बन गई है आप लोगों के साथ? ऐसा रहता है? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि बिना पैसा लेके मैंने काम की बात, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पैसा लेके काम करते हैं। कहाँ है? अब कुछ लोग बिचौलियों लोग करते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का पैसा लेना अथी नहीं है, हम लोग को सरकार पेमेंट देती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट सारा कुछ आप लोगों को फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट सारा हम लोग को गवर्नमेंट जो दे रही है उसमें हम लोग संतुष्ट है। जितना वेतन है, इस तरह की बात भ्रामक है, पैसा लेकर के किया जा रहा है। सर, अब आगे अगर सरकार बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो क्या करेंगे? हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अगर चुनाव भी होना है तो क्या चुनाव में भी आप लोगों का? इसीलिए तो हम लोग का दबाव है कि चुनाव सामने है, सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अगर हम बात करें तो बहुत ही समय ये लोगों का ज्यादा लगेगा और मांग इन लोगों का अधिक से अधिक है। 10 सूत्री मांग को लेकर ये जो सरकारी एम्प्लॉय है वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनका नीतीश कुमार से आग्रह है कि हमारी जो मांग है सरकार इस पर खरी उतरे, क्योंकि नीतीश कुमार पर ही भरोसा हम लोगों ने किया है। उम्मीद है इसी साल चुनाव होना है, चुनाव में सरकार हमारी मांगे जरूर पूरी करेगी। अगर नहीं करती है तो ये जो हड़ताल है वो आगे भी जारी रहेगा और ऐसे में जनता की जो परेशानियां हैं और भी बढ़ेंगी। सरकार देखने वाली अब विषय होगी कि इन सब चीजों पर खरी उतरती है या नहीं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।